वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिवर सिस्टम फिशरीज के बारे में या फिर रिवराइन फिशरीज के बारे में। जो भी रिवर्स के अंदर यानी कि जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज होते हैं यानी रिवर्स, उनके अंदर कौन से टाइप के फिशरीज पाई जाती है। तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अलग अलग इंडिया के अंदर मेजर रिवर सिस्टम्स के बारे में एंड उनके अंदर कौन कौन सी फिश स्पीसीज पाई जाती हैं, इनके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर जो फिश प्रोडक्शन है वो दो तरीके से आता है। एक तो इनलैंड फिशरीज से यानी कि जो फ्रेश वाटर फिशरीज हैं, सेकेंड मेराइन फिशरी जो कि समुद्र मत्स्य पालन है वहां से आता है। इनलैंड फिशरीज के अंदर आएगा यहाँ पे सबसे फर्स्ट रिवराइन फिशरी, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम रिजर्वायर, लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड जो कोल्ड वाटर फिशरीज हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इनके अंदर क्या आएगा, लेक, पॉन्ड्स, रिवर, ये सब आएंगे। मेराइन फिशरीज के अंदर सीज एंड ओशंस आते हैं। अब अगर हम प्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे कितना प्रोड्यूस होता है फिशेस, तो फिश प्रोडक्शन इनलैंड फिशरीज से ज्यादा होता है। अगर हम एक रफ एस्टिमेट की बात करें तो अगर यहाँ से 60% होता है तो सिर्फ यहाँ से 40% ही होता है। तो जो एक मेजर फिशरीज हैं वो इनलैंड फिशरीज से ही आती है इंडिया के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इन रिवराइन फिशरीज या फिर रिवर सिस्टम्स के बारे में। तो इंडिया के अंदर ये 5 मेजर रिवर सिस्टम्स होते हैं, जिनके अंदर इंडस रिवर सिस्टम होता है, वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम होता है यानी कि पश्चिमी तट नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड पूर्वी तट नदी प्रणाली। तो ये 5 मेजर रिवर सिस्टम्स में से हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, या तो सिंपली पूछ लेंगे कि गंगा, जैसे कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये दो थोड़े से इन और बाकी से मेजर या फिर हम बोल सकते हैं बड़े रिवर सिस्टम होते हैं, तो इनके ऊपर आ सकता है कि गंगा रिवर सिस्टम की फिशरीज के बारे में बताओ, या तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की फिशरीज के बारे में बताओ, या फिर सिंपली रिवराइन फिशरीज के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन इनकी फिशरीज के बारे में, कहाँ ये रिवर सिस्टम लोकेट करता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कौन सी मेन स्पीसीज पाई जाती हैं, कौन से गियर्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पे गियर्स क्या होते हैं, ऐसे टाइप के इंस्ट्रूमेंट या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि फिश को पकड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये जो कलर है, अलग अलग कलर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग रिवर सिस्टम को। जैसे कि यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम हो गया, वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम हो गया, इधर साइड गंगा रिवर सिस्टम हो गया, इसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड लास्टली इज द ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम। तो इस सबसे फर्स्ट यहाँ पे अगर रिवर सिस्टम की बात करें तो गंगा रिवर सिस्टम यानी गंगा नदी प्रणाली जो कि सबसे बड़ा होता है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली में से एक होता है। गंगा और यमुना, गंडक, गोमती, घाघरा, कोसी, टोन, सोन इसके अंदर शामिल होती है। गंगा रिवर सिस्टम के अंदर गंगा की अगर हम बात करें, जो डार्क कलर की, रेड कलर की है, ये तो है गंगा। यहाँ पे बाकी जो रिवर्स हैं वो यहाँ पे क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं या फिर ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे कि यहाँ पे यमुना, गंडक, गोमती, घाघरा, कोसी, टोन, सोन, ये सब इस सिस्टम के अंदर शामिल होती हैं। टोटल लेंथ की अगर हम बात करें, ये होती है 8047 किलोमीटर। टोटल कैचमेंट एरिया होता है 9.71 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इतना कैचमेंट एरिया इसका होता है गंगा रिवर सिस्टम का। अब ये जो गंगा रिवर सिस्टम है ये गंगोत्री से निकलता है, ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ गंगोत्री से निकलेगा और मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर ये बहती है। उत्तरांचल, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये सब एरियाज के अंदर क्या है, या इन सभी एरियाज के अंदर यहाँ पे ये शामिल है गंगा रिवर सिस्टम। अब यहाँ पे मेन फिशिंग गियर्स क्या होते हैं, ऐसे टाइप के कुछ ऑब्जेक्ट्स या फिर इंस्ट्रूमेंट होंगे जो कि मछली को पकड़ने का काम करते हैं, फिशिंग करने का काम करेंगे। इसके अंदर कास्ट नेट होता है, ड्रैग नेट होता है एंड बैग नेट होता है। इन फिशिंग गियर्स के बारे में अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हो गया कि कहाँ से ये आती है और कहाँ कहाँ ये कौन कौन से स्टेट्स के अंदर ये पाई जाती है या फिर ये बहती है वहां पे। इसके बाद इसके अंदर अगर हम बात करें कि मेन स्पीसीज कौन कौन सी मिलेगी, फिश स्पीसीज की हमें बात करनी है, तो फिश स्पीसीज यहाँ पे कौन कौन सी मिलेगी। तो यहाँ पे मेजर कार्प्स मिलती है, जैसे कटला, सिरिनस मृगाला, लेबियोरोइका। माइनर कार्प्स के अंदर सिरिनस रेबा हो गई, लेबियोबाटा, लेबियो फिम्ब्रिएटस हो गई।
कैट फिशेज यहाँ पे मिलती है, जैसे कि क्लेरियस बचासुस हो गई, हेट्रोपेनेस्टिस फोसिलिस हो गई, इसके अलावा मिस्टिस एओर हो गई, मिस्टिस टेंकारा हो गई, वेलेगो अटू हो गई। तो ये सभी कैट फिशेज इस गंगा रिवर सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। मूरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि चना पंक्टेटस हो गया, चना स्ट्रेटस हो गया, चना मारूलियस हो गया। मुलेट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि मुगिल हो गया। ईल्स पाई जाती हैं यहाँ पे, जैसे कि एंगुला हो गई। क्लूपिड्स पाए जाते हैं, जैसे कि हिल्सा हिल्सा यहाँ पे होती है। मैसीर पाए जाते हैं, टोर टोर हो गया, टोर खुदरी हो गया, टोर पुटीटोरा। एंड इसके अलावा अदर्स यहाँ पे जैसे कि प्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये सभी यहाँ पे फिश स्पीसीज पाई जाती है गंगा रिवर सिस्टम के अंदर। अब एग्जाम के अंदर थोड़ा सा हम बता सकते हैं गंगा रिवर सिस्टम होती है, उसकी कौन सी सहायक नदियां फिर ट्रिब्यूटरीज होती है। इसके अलावा उसके अंदर मेन फिशिंग गियर कौन सा यूज होता है एंड कौन सी यहाँ पे फिश स्पीसीज होती है, इनके बारे में एग्जाम में लिखना है। इसके बाद सेकंड सिस्टम आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ये जो है यहाँ से आया है एंड ये फिर यहाँ गया और फिर ये इंडिया के अंदर यहाँ से एंटर किया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, तो ये भारत के उत्तर पूर्व में होती है ब्रह्मपुत्रा। तो इस सिस्टम के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के अंदर एक तो ब्रह्मपुत्रा रिवर इंक्लूड होगी। इसके अलावा यहाँ पे जो और थिन रेड कलर की लाइंस है, ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है या फिर सहायक नदियां हैं। तो इसके अंदर तिगोदल हो गई, सबनसिरी, देरोंग, चपारमंती, मानस, फुलमारी, संकोस, डिब्रू, दिरोंग, दिखू, कलोंग, कुर्सी, ये सभी इसकी सहायक नदियां यहाँ पे शामिल होती है। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये ओरिजिनेट होती है एक ग्लेशियर मास होता है मानसरोवर झील के पास, उससे ये निकलती है। मध्य और पूर्वी हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के उत्तरी ढलानों को ये अपवाहित करती है, वहां से ये बहती है। अभी जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है मानसरोवर लेक से निकलकर ये फिर नेक्स्ट एंटर करती है तिब्बत के अंदर। तिब्बत के अंदर इसके अंदर टिसैंगपो के नाम से इसको जाना जाता है एंड फिर ये एंटर करती है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये सभी यहाँ पे क्या होगी, ये रिवर हो गई और इसकी एरियाज होगी कि कहाँ कहाँ ये बहती है। टोटल कैचमेंट एरिया इसका 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर होता है। यहाँ पे मेन फिशिंग गियर कास्ट नेट यूज किए जाते हैं, ड्रैग नेट एंड डिप नेट यहाँ पे यूज किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के अंदर मेन फिश स्पीसीज कौन सी होंगी। तो मेन फिश स्पीसीज में वेलेगो अटू हो गई, कटला कटला, सिरिनस मृगाला, सिरिनस रेबा, लेबियो रोहिता, लेबियो कालावासु, लेबियो गोनियस, हिल्सा, मिस्टिस सिंगाला, मिस्टिस इयोर, मिस्टिस कवासियस, मिस्टिस बिल्केरी, मिस्टिस मेनोडा एंड यूट्रोपिथाइसिच वाचा रीटा रीटा होती है यहाँ पे। इसके अलावा हेट्रोपनेस्टिस फोसिलिस होती है, नोटोप्टेरस टोर टोर। तो ये सभी मेन फिश स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। अब इन फिश स्पीसीज में बात करें, कुछ इनके अंदर कॉमन है जो गंगा रिवर सिस्टम के अंदर भी पाई जा रही थी और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के अंदर भी पाई जाती है। इसके बाद थर्ड रिवर सिस्टम आता है इंडस रिवर सिस्टम, यानी सिंधु नदी प्रणाली। इंडस रिवर सिस्टम इंडिया के अंदर ये सतलुज हो गया या फिर बीस होगी, यहाँ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्हीं पोर्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उत्तरी भारत की ये बहुत बड़ी नदी प्रणाली होती है। रावी और तावी इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। रावी एंड तावी क्या होगी, इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी। मेन स्पीसीज इसके अंदर पाई जाती हैं, ये वाली एक्सोटिक रेनबोज पाई जाती हैं, ब्राउन ट्राउट पाई जाती हैं एंड कुछ कैट फिश इसके अंदर पाई जाती है। प्लेन ऑफ पंजाब के अंदर इस रिवर के अंदर क्या किया जाता है, स्पोन कलेक्शन की जाती है, एग्स को वहां पे कलेक्ट किया जाता है, तो स्पोनिंग वहां पे, स्पोन कलेक्शन वहां पे की जाती है। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम की अगर हम बात करें, पूर्वी तट नदी प्रणाली, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। महानदी की फिर सहायक नदियां होती है, जैसे कि ब्रह्मा, दया, भार्गवी एंड सुवर्ण रेखा। गोदावरी की होती है मंजीरा, इंद्रावती, वैनगंगा। कृष्णा की होती है भीमा एंड तुंग भद्रा। कावेरी की होती है भवानी, नोगिल एंड अमरावती। तो ये क्या हो गई, ये मेन रिवर्स यहाँ पे होती हैं, इनकी ये क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज या फिर सहायक नदियां होती है। मेन फिश स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, कटला कटला, चना मारोलियस, सिरिनस मृगाला, लेबियो रोहिता, लेबियो कालाबासु, लेबियो फिम्ब्रिएटस, लेबियो अरीजा। इसके अलावा यहाँ पे पाई जाती है
नोटोपटेरस नोटोपटेरस, हिल्सा हिल्सा, मिस्टिस योर, मिस्टिस सिंगाला, एक्रोसोचेलियस, हेक्सागोनोलेप्सिस लेपिस, बारबस कार्निटिकस एंड बारबस डब्रिस यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा पंगेसियस पंगेसियस एंड बिगेरियस बिगेरियस यहाँ पे पाई जाती है। तो ये सभी फिश स्पीसीज ईस्ट कोस्ट रिवर के अंदर पाई जाती है। अब ये फिशिंग किससे की जाती है? मेन फिशिंग गियर्स यहाँ पे गिल नेट्स एंड सेंस यूज किए जाते हैं। इनके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ये किस किस टाइप से फिशिंग गियर्स होते हैं। इसके बाद लास्ट वन आता है वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम के बारे में। वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम के अंदर नर्मदा एंड ताप्ती रिवर शामिल होती है। नर्मदा की 18 सहायक नदियां होती है, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ठीक है, नर्मदा की 18 ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे होती है। पश्चिमी घाटों के पश्चिम में जो प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, जो पश्चिम घाट है वहां पे जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की संकरी पट्टी को ये अपवाहित करती है। यानी कि जो पेनिसुलर इंडिया है उसकी नैरो बेल्ट होती है, उसको ये अपवाहित करती है, वहां पे ये फ्लो करती है। मेन फिश स्पीसीज की अगर हम बात करें इसके अंदर लेबियोबाटा, लेबियो फिम्ब्रिएटस, लेबियो कालाबासु, लेबियो गोनियस, सिरिनस मृगाला, सिरिनस रेबा, कटला कटला, चना स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। नोटोपटेरस नोटोपटेरस, मिस्टिस सिंगाला, मिस्टिस इयोर, मिस्टिस कवासियस, वेलेगो अटू, पुंटियस सरना, इसके अलावा मास्को कैम्बलस आर्मेटिस, ये सभी फिश स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। अब सभी रिवर सिस्टम के अंदर कुछ स्पीसीज बिल्कुल कॉमन है, ठीक है, वो उनको तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा एक दो और यहाँ पे हम याद कर सकते हैं जो कि इजिली यहाँ पे लर्न हो जाए, जैसे कि लेबियो की कुछ हो गई, या फिर कटला की हो गई, वेलेगो अटू हो गई, ये सब, या फिर सिरिनस की हो गई। ये तो हर रिवर सिस्टम के अंदर, मिस्टिस की भी हर रिवर सिस्टम के अंदर यहाँ पे पाई जा रही है। मेन फिशिंग गियर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं कास्ट नेट्स, गिल नेट्स एंड लॉन्ग लाइन्स। ठीक है, लाइंस क्या होती है? हुक्स होते हैं। जैसे हुक्स के साथ क्या होते हैं, यहाँ पे बंधे हुए होते हैं कुछ टाइप की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको लाइंस बोलते हैं। अब ये लाइंस जो है ये क्या करते हैं, हुक्स के साथ अटैच होते हैं। हुक एक भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये कास्ट नेट, गिल नेट एंड लॉन्ग लाइंस यहाँ पे यूज की जाती है। तो ये वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम की बात हो गई। तो यहाँ तक हमने सारे जो रिवर सिस्टम थे या फिर उनके अंदर जो मेन फिश स्पीसीज है उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। एग्जाम के लिए क्या याद करना है यहाँ पे? रिवर सिस्टम का नाम हो गया, कहाँ से वो निकल रहा है, एंड कौन सी उसके अंदर फिश स्पीसीज पाई जाती है, एंड कौन सा वहाँ पे फिशिंग गियर यूज किया जाता है। ये दो चार चीजें हैं जो लर्न कर सकते हैं, एग्जाम के लिए राइट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फिशिंग क्राफ्ट्स के बारे में, नहीं बोट्स कौन कौन सी यूज की जाती है फिशिंग के लिए, एंड कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि फिशिंग गियर्स यूज किए जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।